तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और सेम वही फॉर्मूले यूज होंगे जो पिछले लेक्चर में यूज हो चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कर रहा है, 1000 kg व्हीकल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक 1000 किलो का व्हीकल है, ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। इज ब्रॉट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। इसको क्या किया जा रहा है, इसको रेस्ट पे लाया जा रहा है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, 50 मीटर्स, यानी 50 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये क्या आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। फाइंड द एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल, यानी जो अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है, वो आपको फाइंड करना है। तो आइए पिछले ही क्वेश्चन के जैसा है, मास लिख लेते हैं ट्रक का। कितना है, 1000 kg, या जो भी व्हीकल हो उसका मास 1000 kg। किस स्पीड से मूव कर रहा है, यानी इनिशियल स्पीड दे दी 20 मीटर पर सेकेंड। इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी फाइनल स्पीड उसकी क्या हो गई, 0 हो गई। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 50 मीटर्स, यानी 50 मीटर्स ट्रैवल करने के बाद वो रेस्ट में आ जाता है। फाइंड द एक्सेलरेशन, यानी आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए आपको ए फाइंड करना है, एस दे रखा है, वी दे रखा है, यू दे रखा है, और हम लोग एक इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं जो इन चारों क्वांटिटीज़ को क्या करती है, रिलेट करती है। कौन सी है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इक्वेशन इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिलेट करती है। इसमें से हमको फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है। अब देखिए बाकी की तीन चीज़ें क्या रखी हैं, दे रखी हैं, तो आसानी से इसमें वैल्यूज़ रख देते हैं हम लोग। आइए वी की वैल्यू 0 और फिर यू कितना है 20 प्लस 2, ए तो फाइंड करना है भाई, और एस कितना है 50। तो कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 400 प्लस 100a, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 400 इज इक्वल्स टू माइनस 100a, यानी a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 400 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन में रिटार्डेशन क्या देता बताओ, जो रिटार्डेशन कितना होता, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और ये हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। अब देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स, आपको फोर्स बतानी है, तो फोर्स होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास कितना दे रखा है, 1000 kg, और एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यानी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो कितना हो जाएगा, तो फोर्स कितनी आ गई, -4000 न्यूटन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 50 ग्राम बॉल ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। 50 ग्राम बॉल है, मास कितना है 150 ग्राम। तो अब ग्राम में, तो इसको एक काम किया जाए, हम लोग केजी में चेंज कर लिया जाए ताकि आगे की चीज़ें हम लोग के लिए आसान हो जाए। तो 0 से 0 कैंसिल, 0.15 kg। ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, किस इनिशियल स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड से। स्ट्राइक्स द पाम ऑफ ए प्लेयर्स हैंड एंड इज स्टॉप्ड इन 0.05 सेकेंड। अब देखिए इसको कैच किया जा रहा है, नहीं, इस 150 ग्राम की बॉल को जो कि इस स्पीड से मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है, इसको एक प्लेयर क्या करता है, कैच करता है। कैच करेगा तो बॉल रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितना टाइम लगता है रोकने में उसको, 0.05 सेकेंड का, यानी टाइम कितना हो गया, 0.05 सेकेंड। इतने टाइम में वो रोक लेता है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड, यानी वो फोर्स बताइए जो बॉल ने हैंड पर लगाया है। तो पहले हम लोग ये पता कर लें कि हैंड ने बॉल पर कितना लगाया, क्योंकि आपने जब बॉल को रोका है तो आपने फोर्स लगाई है, तो कितनी लगाई है ये मिल जाए, तो उसके इक्वल एंड ऑपोजिट बॉल ने भी क्या की होगी, आपके हैंड पे लगाई होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये फोर्स कैसे पता करना है, ये हम लोग जानते हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, और हम लोग एक इसकी दूसरी फॉर्म जानते हैं कि इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ने इस फॉर्म में पढ़ी है। अब आइए वैल्यूज रख देते हैं। F इज इक्वल्स टू मास कितना है 0.15, और देखिए फाइनल वेलोसिटी तो 0 है,
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30, टाइम कितना दे रखा है 0.05, तो f कितना हो जाएगा 0.15 इंटू -30 अपॉन 0.05। तो भाई ये डेसिमल हटा देते हैं, तो एक काम करते हैं, ऊपर तो देखिए अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 इंटू -30 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 100 से किया, नीचे 100 से किया तो नीचे 5 बचा, तो कितना हो जाएगा 5 3 और 30 3 -19 न्यूटन। अब देखिए इसको समझिए, ये फोर्स कौन सी है, जो हैंड लगा रहा है बॉल पे, यानी प्लेयर लगा रहा है, प्लेयर जो बॉल पे लगा रहा है, जिस फोर्स से उसने बॉल को रोका वो कितनी है -19 न्यूटन, यानी ये फोर्स वो है जो हैंड ने बॉल पे लगाई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड, ये तो है हैंड ऑन द बॉल, यानी आपने इस फोर्स से बॉल को रोक दिया। अब बॉल ने भी तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाई होगी, तो बॉल ने कितनी लगाई होगी 90 न्यूटन की। तो आंसर ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे ये आंसर नहीं है, ये तो -90 न्यूटन ये वो फोर्स है जो आप लगा रहे हैं बॉल को रोकने के लिए। अब बॉल ने कितनी लगाई आपके हाथ में, वो 90 न्यूटन है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये नहीं पूछ रहा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हैंड ऑन द बॉल, पूछ रहा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड, यानी बॉल ने कितनी लगाई तो इक्वल एंड ऑपोजिट लगाई, तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 90 न्यूटन आएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन अनलोडेड ट्रक वेइंग 2000 kg, अनलोडेड ट्रक है, मतलब उसके ऊपर अभी सामान नहीं लादा गया है, तो उसका मास कितना है 2000 kg, अनलोडेड 2000, मान लीजिए m1, मान लीजिए उसको, हैज़ अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन कितना है 0.5 मीटर पर, जब इसको लोड नहीं किया गया तब। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा जब ये 2000 kg का लोड कैरी कर ले। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार निकाल लेते हैं कि ट्रक के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, अब ये फोर्स हम लोग को मिल चुका रहेगा, मास दे रखा होगा, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है ma, यानी आप कह सकते हैं m1 है, तो ये 2000 इंटू 0.5, तो एक 10 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बच जाएगा 200 इंटू 5, 5 2 10, यानी 1000 न्यूटन का फोर्स। देखिए जब अनलोडेड है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 1000 न्यूटन का। अब ये फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, जब आप उसके ऊपर 2000 लोड और डाल भी देंगे तब भी ये फोर्स तो नहीं बदलेगा, तो कांस्टेंट रहेगा। तो m2 कितना है 2000 kg। अब लोडेड ट्रक का आपको चाहिए, तो लोडेड यानी टोटल मास लोडेड ट्रक का एक्सेलरेशन चाहिए, तो टोटल मास कितना हो जाएगा m इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2, यानी 2000 kg तो पहले से था उसका, और फिर 2000 kg आपने लोड कर दिया, तो टोटल मास अब ट्रक का कितना है 4000 kg, यानी इस 4000 kg पे वो कितना एक्सेलरेशन रख रहा है आपको ये बताना है। अब फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू एफ अपॉन m। फोर्स कितना है 1000 न्यूटन और मास कितना दे रखा है 4000 kg। ध्यान रखिएगा, देखिए अनलोडेड ट्रक पे हम लोग ने फोर्स निकाल लिया, अब ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा चाहे आप ट्रक को लोड भी कर दीजिए। तो अब ट्रक को जब लोड कर दिया तो टोटल मास ट्रक का कितना हो गया, पहले उसका 2000 kg था, फिर आपने 2000 kg उसके ऊपर माल लाद दिया तो कितना हो गया 4000 kg हो गया। अब इस 4000 kg का लोड रखने के बाद इस फोर्स के साथ वो कितना एक्सेलरेशन रख रहा है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको चाहे तो a2 कर लीजिए, f अपॉन m, तीनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 1/4, यानी कितना हो जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा कब, जब आपने ट्रक के ऊपर 2000 kg का और लोड दे दिया है।